सियापति रामचंद्र की जय। आज श्री रामचरितमानस पाठ के बालकांड का 28वां दिन है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। करहि जाय तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला। तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेषु धरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विसमित महतारी, सपन सुनाहु गिरहि हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि के तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। दोहा। वेद सिरा मुनि आई, तब सबहि कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। दीन दयालु बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमरि तजेऊ सबु भोगु। प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरि देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे
3,000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। दोहा। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरउ दुसह कलेश सब, अब मिलिहि त्रिपुरारी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अचर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहनीय कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तपु काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरऊ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवई पिता बुलावन जबहि, हट परिहरि घर जायहु तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषिसा, जानेहु तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आए, तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिवजी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर का त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। दोहा। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। बिचरहि मही धरी हृदय, हरि सकल लोक अभिराम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अचर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिवजी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि निन उपदेसहि ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते
और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गयउ कालु बहु बीती, नित नई होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति कई रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रतु को निर्वाहा। तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु रूप और शील के भंडार, महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम सिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कई करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। दोहा। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु। जाई विबाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। दीन दयालु बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर उन्होंने शिवजी से कहा, हे शिवजी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिवजी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुर प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। मात पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सेउ सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार मन रहेउ, अब उर राखेहु जो हम कहेउ। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भये अस भाषी, शंकर सोई मूरति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर
श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। दोहा। पार्वती पहि जाए तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरहि प्रेरि पठेउ भवन दूरि करेहु संदेहु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अचर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह दूर कीजिए। धन्यवाद।